वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, 12th क्लास लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 7 तक किए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 देखिए ध्यान से। y इज इक्वल टू कोस अंडर रूट एक्स। आपको इसका डेरिवेटिव करना है। आपको पता है कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। पहले आप सिर्फ कोस का डेरिवेटिव लिखेंगे, माइनस साइन अंडर रूट एक्स एज इट इज, देन डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। और अंडर रूट एक्स का आपको डायरेक्ट लर्न करना है कि 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। लास्ट वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स आपको कैंसिल नहीं करना है क्योंकि ये एंगल है और ये कोफिशिएंट है। बस यही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू आर। आपको 1 के ऊपर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। आइए 1 के ऊपर इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन आपको पता ही होगी। मॉडुलस एक्स का आंसर खुद एक्स होता है व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स होता है इफ एक्स लेस देन 0। ओके, यही डेफिनेशन हम एक्स माइनस 1 के मॉडुलस के ऊपर लगा देते हैं। तो देखिए मैंने एक्स को एक्स माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया। इसका आंसर खुद यही रहेगा। कब? व्हेन दिस नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जहां जहां x था वहां वहां मैंने x माइनस 1 लिख दिया। यहाँ माइनस एक्स था तो माइनस के साथ ये फुल ब्रैकेट में आ जाएगा। ओके, अब ये ब्रैकेट आपने ओपन कर दी, माइनस एक्स और ये प्लस 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे हम इसमें। अगर आपके ये दोनों इक्वल आ गए तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये रूल होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस f1 बाई एक्स माइनस 1। जिस पॉइंट के ऊपर आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है वो तो यहाँ लिखा जाता है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ होती है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आप चेक कर रहे हैं तो माइनस आएगा। ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव में बस यहाँ प्लस होता है, बाकी ये वाला पोर्शन सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हम कंटिन्यूटी में इसे रीड करते थे वैसे ही अब हम इसे पढ़ेंगे। x इज स्मॉलर देन 1, ये रही आपकी स्टेटमेंट। x इज स्मॉलर देन 1, उस वक्त आपके एफ एक्स की क्या वैल्यू है, माइनस एक्स प्लस 1। तो मैंने इस एफ एक्स की जगह क्या लिख दिया, माइनस एक्स प्लस 1। ओके, नेक्स्ट है f1। f1 आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। f1 का क्या मतलब है, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 कहाँ पर होगी, यहाँ पर। 1 माइनस 1 0, तो ये मैंने वैल्यू 0 लिख दी। x माइनस 1 एज इट इज। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ माइनस का फर्क है, रेटर में से माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, जो नंबर आपके माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। 0 कैंसिल हो गया यहाँ से, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट गया, आपका ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया माइनस 1। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में आप सिर्फ इस फंक्शन की वैल्यू को चेंज करेंगे। अब देखिए इसे रीड कीजिए, x इज ग्रेटर देन 1। प्लस का मतलब क्या होता है, ग्रेटर। x ग्रेटर देन 1 में आपके फंक्शन की क्या वैल्यू है, x माइनस 1। तो आपने एफ एक्स की जगह क्या लिख दिया, x माइनस 1। f1 तो आपका अगेन 0 है, डिनोमिनेटर भी आपका सेम एज इट इज। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, आपका ये 1 बचा। पहले वाला डेरिवेटिव क्या था, माइनस 1, अब क्या आ रहा है 1। इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये वाली जो ब्रैकेट होती है ये इस तरह से, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए होती है। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे होते हैं। जैसे अगर इस ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा हो तो इसका आंसर 1 होगा। अगर इसके अंदर 1.4 लिखा है तो भी इसका आंसर 1 ही होगा। 1.9 लिखा है तो भी इसका आंसर 1 ही होता है। लेकिन अगर आपके पास लिखा गया है माइनस का 1.4, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा। देखिए कैसे, ये आपकी नंबर लाइन होती है 0, इधर होते हैं माइनस के नंबर और इधर होते हैं आपके प्लस के नंबर। नाम तो इसका ग्रेटेस्ट है, लेकिन ग्रेटेस्ट किस सेंस में होता है, ध्यान से देखिए। 1.4 का आंसर 1 क्यों आया है, आपको ये चेक करना होता है 1.4 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा जो इंटीजर होता है वो आंसर लिखा जाता है। अब इनमें सबसे बड़ा तो 1 ही है, तो इसलिए इसका आंसर 1 हो गया। सेम 1.9 के लिए, अगर आपको 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करना है तो वो 1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1.9 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा 1 है। अंडरस्टैंड? अब आपको माइनस का 1.4 कैलकुलेट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, तो माइनस का 1.4 कहाँ होगा, यहाँ पर।
अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब है, -1.4 से छोटे जितने भी नंबर हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो -2 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, -2। अंडरस्टैंड। चलिए अब बताइए आप माइनस के 0.7 का आंसर बता सकते हैं, कहाँ होगा माइनस का 0.7, यहाँ इनमें जितने भी छोटे इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है, -1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। अंडरस्टैंड। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी बन जाएगा। कैसे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये रूल होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस f1 डिवाइड बाय x माइनस 1। अब हमने इसे रीड किया, x इज स्मॉलर देन 1, अब स्मॉल हो या ग्रेटर हो आपका 1 से, फंक्शन तो यही है, एक ही फंक्शन है आपके पास, तो हमने फंक्शन की जगह ये वैल्यू लिख ली। f1 के लिए आप फंक्शन के पास गए, x की जगह आपने 1 कैलकुलेट किया और 1 का आंसर क्या होता है, 1, तो हमने 1 लिख दिया। x माइनस 1 एज इट इज, जहां जहां x है वहां 1 माइनस h पुट किया जाएगा, दो जगह x है, आपने दोनों जगह 1 माइनस h पुट कर दिया। ठीक है, ये 1 कैंसिल हो गया, यहाँ तो बचा माइनस का h। अब 1 माइनस h में आपको h की जगह 0 पुट नहीं करना, अभी पहले आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब 1 माइनस h, देखिए अब ये आपका 1 है, 1 से छोटा 0 होता है, 1 से बड़ा 2 होता है। h आपका 0 को ट्रेंड करने वाला एक बहुत ही छोटा सा नंबर है। अगर मैं 1 में से किसी बहुत स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं और उस नंबर का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगी तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। अंडरस्टैंड। तो मैंने 1 माइनस h की जगह क्या लिख दिया, 0। क्यों लिखा 0, क्योंकि 1 माइनस h से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स में सबसे बड़ा इंटीजर 0 है, तो यहाँ आपने 0 लिख दिया, -1 एज इट इज हो रही है। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, h की जगह आप 0 पुट करेंगे, 1/0 का आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी। राइट हैंड डेरिवेटिव में माइनस की जगह प्लस बन गया, ये वाला पोर्शन आपका बिल्कुल सेम है। ठीक है, fx की वैल्यू भी वही रखनी है, f1 तो आपका 1 नहीं होता है, x माइनस 1 एज इट इज। डिफरेंस कहाँ आया, आपको जहां जहां x है वहां 1 प्लस h रखना है अब की बार। ठीक, अब ये आपका 1, ये 2, 1 प्लस h का मतलब एक बहुत स्मॉल नंबर आपने 1 में ऐड कर दिया तो आप यहाँ आ गए। अब यहाँ अगर कोई भी नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि इससे छोटे जितने भी नंबर हैं उन सभी में बड़ा कौन है, 1। तो मैंने इसकी जगह 1 लिख दिया। 1 माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। 0 अपॉन, आपको h की जगह 0 पुट नहीं करना है अभी, 0/0 फॉर्म नहीं बनाना अभी से। 0 अपॉन h का आंसर 0 होता है। ठीक है, पहले आप इसे 0 लिखेंगे और h पुट करने के लिए तो बचा ही नहीं, तो कुल मिला के आपका आंसर क्या आ गया, 0। एक आंसर आपका इन्फिनिटी आ रहा है, एक 0 आ रहा है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। x इज इक्वल टू 2 के ऊपर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी आपको खुद चेक करनी है। एक्सरसाइज 5.2 आपकी फिनिश हो गई है। एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम, बहुत ही ज्यादा इजी एक्सरसाइज है। देखिए कैसे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। आपको यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए कैसे वैल्यू ढूंढेंगे हम। x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ आपके पास सिर्फ 2 बचा, तो ये 2 आ गया, प्लस एज इट इज 3 एज इट इज। जहां जहां इन क्वेश्चंस में आपको y दिखाई देगा वहां वहां आप dy बाई dx लिख देंगे। y को जब आप x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो वो dy बाई dx बनेगा। ओके, साइन x का डेरिवेटिव cos x। आपको यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लस का 2 राइट साइड आकर माइनस का, मल्टीप्लाई वाला 3 राइट साइड आकर डिवाइड में, तो ये आपका आंसर आ गया, है ना, बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। आपको यहाँ से dy बाई dx फाइंड करना है, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। 2x का डेरिवेटिव 2, 3y का 3 dy बाई dx इज इक्वल टू साइन y का डेरिवेटिव cos y और y की वजह से dy बाई dx आ जाएगा। अब आपके पास dy बाई dx की 2 टर्म्स हैं, तो आप 3 dy बाई dx को राइट साइड ले जाएंगे ताकि इन दोनों टर्म में से dy बाई dx कॉमन लिया जा सके। यहाँ से क्या बचा, cos y, यहाँ से -3। मल्टीप्लाई वाले नंबर किस में चेंज हो जाएंगे, डिवाइड में। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन cos y -3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक और इजी सा क्वेश्चन देखिए, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। आप बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, a एज इट इज, b
एज इट इज। वाई स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करने वाले हैं 2y और y के नाम का क्या लिखना है dy बाई डी एक्स, इसे नहीं भूलना है आपको, अंडरस्टैंड। कोस y का डेरिवेटिव माइनस साइन y और फिर y के नाम का अगेन dy बाई डी एक्स। अब आपके पास यहाँ दो टर्म है dy बाई डी एक्स वाली, माइनस वाली टर्म को आप उठा के इधर ले आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। ये बिना dy बाई डी एक्स का आपका नंबर है, ये इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों में से आप dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, यहां से क्या बचा 2by, यहां से sin y। dy बाई डी एक्स आपने कॉमन ले लिया, इधर माइनस है एज इट इज। मल्टीप्लाई वाले नंबर राइट साइड जाकर किस में चेंज हो जाएंगे डिवाइड में, बस फिनिश, ये आपका आंसर आ गया, अंडरस्टैंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। आपको यहाँ पर dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। आप इस क्वेश्चन में y को ओनली x की टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि y वाले एक साइड हो जाएंगे सारे और x वाले अलग हो जाएंगे। जिन फंक्शंस में ऐसा नहीं हो सकता उन फंक्शंस को इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो जब आप इनका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको यहाँ पर u इंटू वी लगाना पड़ेगा। x और y जब भी आपको मल्टीप्लाई में इकट्ठे दिखेंगे तो आप u इंटू वी डेरिवेटिव का रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, y का डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज। अब y को आप एज इट इज लिखेंगे और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, प्लस वाई स्क्वायर का 2y एंड अगेन y का dy बाई डी एक्स। 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब आपके पास dy बाई डी एक्स के अंदर 3 टर्म्स आ गई, कोई बात नहीं, आपको सब में से dy बाई डी एक्स को कॉमन लेना है। यहां से क्या बचा x, यहां से 2y, ये प्लस का dy बाई डी एक्स है, जब ये इधर आकर माइनस का होगा तो माइनस का 1 बचेगा। तीनों में से आपने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। सीकेंड स्क्वायर एज इट इज, ये आपका बिना dy बाई डी एक्स वाला था, ये इस साइड आकर किसका हो गया माइनस का, और मल्टीप्लाई वाले किस में चेंज हो जाते हैं डिवाइड में, फिनिश। तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 आप खुद सोल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।